बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी का एक सेशन, और ये प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा सेशन है जो आपको एस्ट्रोलॉजी की एक नई स्ट्रेंथ जो है, या एक आप समझें कि एक नए दरवाजे उसके खोलने के लिए ये मैं हॉरोस्कोप बना रहा हूँ। एक साहब हैं, उन्होंने अभी मुझे कल एक मैसेज किया जी, आप जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ करते हैं तो आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप ये प्लानिटरी कंडीशन क्यों बताते हैं, तो ये तो फजूल की बात है। तो मैंने उन्हें जवाब में ये कहा कि जो फजूल की बात शायद आपको तो लग रही होगी, लेकिन चूँकि ये चैनल सिर्फ़ उन लोगों के लिए बनाया गया है जो एस्ट्रोलॉजी समझते हैं या जिनको हम एस्ट्रोलॉजी सिखाना चाहते हैं, तो ये चैनल उनके लिए है। और इसलिए हम उसमें बार बार आपको जो प्लानिटरी कंडीशन बताते हैं इसलिए होती है कि आपको ये समझ आए कि हम ये रीडिंग कहाँ से दे रहे हैं। और जो लोग पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में यकीन रखते हैं, ये चैनल उनके लिए है। इसीलिए अगर आप देखें तो हम इसमें बहुत सारी बातें व्यूज़ की लेने के लिए नहीं करते, लोगों को खुशामदी जो वीडियोस होते हैं वो नहीं बनाते, जो रीडिंग है हम सिर्फ वही देते हैं और उसी पर ही यकीन रखते हैं। दूसरी बात ये है, एक और साहब ने ये चैलेंज किया जी, आपने एक म्यूज़िक लगाया हुआ है जिस पर बहुत सारे लोगों की आपने वीडियोस आप चलाते हैं 1.5 मिनट के लिए, तो 1.5 मिनट आप हमारा ज़ाया करते हैं, तो आपने ये क्यों किया? तो ये मैंने भाई शौक़ से नहीं किया हुआ, ये वो तमाम लोग हैं जिनके मैंने हॉरोस्कोप बनाए हैं, जो मुझसे राब्ते में रहे हैं। इनमें से बहुत सारों के मैंने हाथ भी देखे और जायचे बनाई, ये उनकी तस्वीरें हैं। ये कोई मैंने वैसे ही कोई फ़िल्म नहीं चलाई हुई। बहरहाल आज हमारा जो मौजू है वो ये है कि किसी एक माँ या किसी एक औरत का हॉरोस्कोप देखकर क्या ये बताया जा सकता है कि उसकी औलाद में से कौन सा बच्चा डिसेबल पैदा होगा। तो ये बड़ा एक डिफरेंट किस्म का एक टॉपिक है। तो आप इसको अगर आप गौर से देखें तो हम उसको आपको पढ़कर दिखाएंगे कि माँ का भी हम हॉरोस्कोप पढ़ेंगे और फिर उस माँ से जो बच्चा पैदा हुआ उसको भी पढ़ेंगे। तो हम तो जो MK सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी है उसमें एक डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं, वो तरीका हम आपको इसमें नहीं बताएंगे। हम एक आपको ट्रेडिशनली जो एक तरीका है उससे ये समझाएंगे कि ये रीडिंग्स ये ऐसे भी कहाँ से पढ़ी जा सकती हैं कि एक माँ का उसको पढ़ के तो कोई आदमी या एस्ट्रोलॉजर ये कह दे कि जिसको बच्चा पैदा होगा वो डिसेबल होगा मेंटली, या मेंटली रिटार्डेड होगा, या डिजीज़ होगा, या आप कह सकते हैं मेंटली चैलेंज्ड होगा। आई थिंक मेंटली चैलेंज्ड ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है। देखें एक औरत का हॉरोस्कोप, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 1986, लीबिया में ये पैदा हुई, 8:30 सुबह ये इनका टाइम ऑफ बर्थ। मून इन कैंसर, क्योंकि हम जो औरत का जायजा बनाते हैं वो मून से बनाते हैं। मून इन कैंसर, मरकरी सन एंड केतु इन लिब्रा, वेनस इन स्कॉर्पियो, सैटर्न इन सैजिटेरियस, मार्स इन कैप्रिकॉर्न, जुपिटर इन पाइसिस रेट्रोग्रेड एंड राहु इन एरीज। ये प्लानिटरी कंडीशन है माँ की। तो एस्ट्रोलॉजी में ये कहा जाता है कि जो 5वां घर है, ये मैं फिर आपको क्लियर कर दूँ कि जो हम ये पढ़ रहे हैं ये MK सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये हम एक ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं जो आम लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं उनके लिए। एस्ट्रोलॉजी में ये कहा जाता है कि जो 5वां घर है ये पहली कंसेप्शन का होता है। अब ये पहली कंसेप्शन मर्द है या औरत है, इसको MK सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंट पढ़ते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर बता दें कि ये पहली कंसेप्शन, लड़का हो या लड़की हो जो भी हो, पहली कंसेप्शन जो है उसका घर होता है 5वां। अगर इस हॉरोस्कोप में आप देखें तो मून से जो 5वां घर है वो उसका लॉर्ड है मार्स। मार्स अपने घर से उठकर आ गया 7th घर में, कैप्रिकॉर्न में एग्जॉल्टेड हो गया। चूँकि देखने में वो एग्जॉल्टेड है इन कैप्रिकॉर्न में, उसका लॉर्ड जो है सैटर्न वो मरा हुआ है कि जुपिटर के घर में, जुपिटर उसी के स्क्वायर में है। तो इसी की वजह से ये औरत का जो पहली ज़िंदगी में कंसेप्शन होगी जो सरवाइव करेगी, उसमें ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी कि इसको हर हाल में वो बच्चा जो पैदा होगा वो मेंटली तौर पर चैलेंज्ड होगा, हेल्दी बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर? एक सिंपल तरीका मैंने आपको बताया कि जिससे आप
अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं वो डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं, उनका सिस्टम डिफरेंट होता है। मगर मैंने आपको ये बताया कि ये तमाम चीज़ें जो लोग ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कोई नॉलेज नहीं है, ऐसे ही है, इसको इस तरह की बातें शातें करके घुमा देते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये सब कुछ पढ़ा जा सकता है। अब ये है कि जो बच्चा पैदा हुआ उसका हॉरोस्कोप क्या है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 6 अगस्त 2015, ब्रैम्पटन ओंटारियो कनाडा में पैदा हुआ 11:52 PM पे। सन इन लियो, क्या बात, जुपिटर इन लियो, क्या बात, वीनस इन लियो विद मर्करी इन लियो, देखने में प्लान की कंडीशन बहुत ही अच्छी। राहु इन लिब्रा, सैटर्न इन स्कॉर्पियो, मार्स इन कैंसर, केतु इन एरीज एंड मून इन टॉरस। अगर आप देखें तो सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं, 9 के 9 प्लैनेट्स इस हॉरोस्कोप में फंसे हुए। जब किसी भी एक आदमी के बच्चे के बाय बर्थ सारे के सारे प्लैनेट्स एक जगह पर आकर रुक जाएं, फंस जाएं, नेगेटिव हो जाएं, तो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ कभी नहीं आती। प्रॉब्लम्स हमेशा रहती हैं, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं, क्योंकि जो भी घर हैं, 12 हाउसेस हैं ना, उन सब के लॉर्ड जो हैं वो सब के सब नेगेटिव है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि चौथा घर जो है, सन से चौथा घर, उसका लॉर्ड मार्स फंसा हुआ है, स्क्वेयर्ड बाय राहु और केतु। तो जब घर में बच्चा पैदा हुआ और उसको घर की खुशियाँ वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सका, नसीब ही नहीं उसके आ सकी, उसको वो एंजॉय ही नहीं कर सका, तो किस तरह की बातें, क्या होगा। तो इसके लिए ये बातें सारी मिलकर ये बताती हैं कि इनकी ज़िंदगी में घर की खुशियाँ जो कि क्रॉनिक हैं, और मून से छठे घर में है राहु, और मून के घर में ही बैठा हुआ है वो, तो जो मून को और ज़्यादा वीक कर रहा है, इंक्लूडिंग मार्स। तो इसका मतलब है कि ये आदमी मेंटली, मून इज़ माइंड, मेंटली तौर पर रिटार्डेड है। तो ये है, दैट इज़ दी एक माइनर चैप्टर ऑफ प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी। इस पर हम अगर बात करें तो एक पूरा दिन इस पर गुजर सकता है। लेकिन ज़िंदगी में बहुत दफ़ा आपको ऐसे चैलेंज्ड हॉरोस्कोप देखने को मिलते हैं जिन्हें बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो हमने उन तमाम लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए हॉरोस्कोप बनाया। सिस्टम हमने अपना ही MK सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी से चार्ट बनाया, लेकिन पढ़ा उसको ऑर्डिनरी तरीके से जिस तरह लोग पढ़ते हैं। MK सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी से पढ़ते तो फिर ये सारी चीज़ें और अच्छे तरीके से आ जानी थी। सो खुश रहें, एस्ट्रोलॉजी सीखें, पढ़ें। जो लोग तनकीद करते हैं वो मैं तनकीद ज़रूर करें, लेकिन एक दायरे में रहकर करें और प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी पर करें। अगर किसी को मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो उस पर तक कमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। सो खुश रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।